बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो टॉपिक फैक्टराइजेशन का चल रहा था अभी हम उसे एक्सटेंड करेंगे इंशाल्लाह। आगे जो टॉपिक मज़ीद एक्सटेंड हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि फैक्टराइजेशन जो है ना वो में एक्सप्रेशन दिया गया कि ये वाला, इसमें हमने कैसे सॉल्व करना है। मिडल टर्म ब्रेकिंग करनी है, जो दरमियान वाली टर्म्स है ना ब्रेकिंग करनी है। देखो इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, हमने जो मिड टर्म है उसे ब्रेकिंग करनी है। उसका मेथड क्या है कि इन ऑर्डर टू द फैक्टराइज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी एक्स वाई स्क्वायर वी हैव फाइंड नंबर्स एम एन। हमने एम एन को फाइंड करना है। एम एन कौन से नंबर हैं जिन्हें प्लस करने पर बी आ जाएगी, नहीं ये वाला जो दरमियान में बी आ रहा है ये आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर ए सी आ जाए, यानी ये ए और ये सी आ रहा है। ए सी कब आएगा? जब मल्टीप्लाई किया जाएगा उन नंबर्स को, और बी कब आएगा? जब उन्हें प्लस किया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, यहाँ पर देखें, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब यहाँ पर उसने क्या बताया हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो 1 है। ये एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। कोएफिशिएंट हमेशा पहले होता है वेरिएबल से। 1 है, कांस्टेंट है, और 18 है, ये कांस्टेंट 18 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जब हम, तो 18 आंसर है मेरे पास। अब ऑल पॉसिबल पेयर्स हुज प्रोडक्ट इज़ 18, हमने पेयर बनाए। पॉसिबल पेयर कौन कौन से? ये वाला, इससे मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करें 18 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें 18 आ जाएगा। अब इनमें से हमने एक पेयर जो है ना सेलेक्ट करना है। कौन सा पेयर सेलेक्ट करना है? जिसको प्लस करने पर 9 आ जाए। अब 9 मिडिल टर्म है, मिड टर्म है। वो 9 कब आए? जब उनको प्लस किया जाए, और जब उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई तो हमारे पास हमने करके देखे हुए ये वाले, तो मल्टीप्लाई तो हमें देख लिए ना। अब इस पेयर को आप मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा है, ये एम एन है, और यहाँ पर प्लस करने पर इनको 9 आ जाएगा। ये दोनों बातें आपने एक ही वक्त में देखनी है, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक और बात आपने याद रखनी है बेटा कि अगर ये 9 के साथ माइनस आ जाता है तो हमारे पास जो पेयर बनेंगे दोनों माइनस के आएंगे। यानी कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर हमारे पास ये आ जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई, ये वाला जो ना माइनस का आ जाए, तो आपके जो भी पेयर बनेंगे वो हम बिलफर्ज हमारे पास इसे सी तीसरा वाला हमारे पास था सी वाई स्क्वायर था, तो हमने क्या किया, इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास ए सी आ गया। अब जब हमने इसको ब्रेक करना है तो हमारे पास दोनों ही माइनस के, यानी ये बी हमारे पास आ रहा है, ये दोनों माइनस के आएंगे। अगर यहाँ माइनस आ जाता है, अगर यहाँ पर प्लस आता है, इसके अलावा जहाँ पे बिलफर्ज ये यहाँ पे माइनस आ रहा था, यहाँ पे प्लस आ गया है, और यहाँ माइनस आ गया। जब यहाँ माइनस आ जाए, यहाँ दोनों माइनस के आ जाए, इस सूरत में आपका एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। ठीक है, आपने याद रखना है कि प्लस और माइनस कब होंगे? जब एक प्लस का एक माइनस का आ जाए, या दोनों माइनस के आ जाए। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है, मिड टर्म के साथ माइनस आ जाता है, तो दोनों हमारे पास जो पेयर बनेंगे वो माइनस के बनेंगे। क्वेश्चन में मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह मैं आपको। बड़ा एक्सरसाइज जो 2.8 हमारी आ रही है, उसमें जो फैक्टराइज करने वाले हमारे पास जितनी भी टर्म्स आ रही हैं जिनमें फैक्टराइज करना है, वो 3 टर्म्स आ रही हैं। और ये देखिए मोस्टली पर ना स्क्वायर आ रहा है, जिसको हम लोग इसे क्वाड्रेटिक कहेंगे क्वेश्चंस। ये क्वाड्रेटिक हमारे पास एक्सप्रेशन है, सॉरी एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल का साइन आ जाए, तो ये सारी एक्सप्रेशंस है। एक सर्विस में दिया हुआ है जिसमें उसने पावर 4 लिखी हुई है, जिसे बाई क्वाड्रेटिक कहा जाता है, लेकिन बाकी सारे क्वाड्रेटिक के अंदर है। जिनकी पावर 2 आते हैं उन्हें क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिनकी पावर 1 आते हैं लीनियर कहा जाता है। तो यहाँ पर इनको हमने सॉल्व करना है, तो मिड वाली टर्म को सॉल्व करना है। तो मिड टर्म हम ब्रेक कैसे करेंगे? अब यहाँ पर हमारे पास जो दरमियान में मिड टर्म आ रही है वो माइनस की आ रही है। अब मैंने आपसे बताया था अभी कॉन्सेप्ट के अंदर कि अगर यहाँ माइनस आ जाए तो हमारे जो फैक्टर होंगे दोनों माइनस के होंगे। अगर प्लस के दोनों आ रहे हैं, दोनों प्लस के होंगे। अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस आ रहा है तो एक प्लस एक माइनस का होगा। अगर दोनों माइनस के आ रहे हैं तब भी एक प्लस और एक माइनस का होगा। सिर्फ इस दरमियान में टर्म में अगर माइनस होगा तो दोनों माइनस के होंगे, यहाँ प्लस होगा दोनों प्लस के होंगे। ये सर आपने याद रखना है। अब हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स, पॉसिबल पेयर्स ये आ रहे हैं। इन फैक्टर्स में से हमने एक पेयर निकालना है जिन्हें प्लस करने पर हमारे पास 10 आ जाए। तो पहला पेयर है 8 3 पर नहीं आता, 12 2 पर माइनस करने पर आ रहा है, लेकिन मैंने आपसे कहा था दोनों माइनस क्यों? यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस का होगा, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसे भी नहीं कर सकते, इसे इस्तेमाल करेंगे। इसमें दोनों माइनस के होंगे तो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो जाएगा। पहली वाली वैल्यू जो हमारे पास टर्म आ रही है और लास्ट वाली को हमने नहीं छेड़ना, एज इट छोड़ देना। दरमियान में मेरे पास 6 आएगा और एक 4 आएगा। उसके बाद आपने जो दरमियान में जो भी वेरिएबल लिखा हुआ है, एक्स है, वाई है, जी है, या कुछ और अल्फ़ाबेट है, आपने इन दोनों के साथ वो लगा देना है।
फिर हमने क्या करना है, इन दोनों में से जो पहली दो टर्म्स आ रही हैं उनमें से कुछ कॉमन निकालना है, जो कि x कॉमन आ रहा है। अब इनमें से x कॉमन निकाला है तो बाकी हमारे पास x माइनस 6 बच गया। अब हमने इनमें से भी कुछ ऐसा कॉमन निकालना है कि यही वाला जवाब आ जाए, तो हमने क्या करेंगे, -4 कॉमन निकालेंगे, फिर आगे भी x माइनस 6 आ जाएगा। अब इस माइनस ने इस साइन को चेंज कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब जो सेम नंबर आ जाए उन्हें आपने एक मरतबा नोट करना है, इसको और इसको मिलाकर आपने एक मरतबा नोट करना है। तो ये बेटा क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास इसमें भी देखें एक माइनस आ रहा है। जब माइनस यहाँ पर आ जाए, लास्ट वाली टर्म के साथ आ जाए, तो मैंने आपसे कहा है कि एक प्लस और एक माइनस का होगा, दोनों माइनस के नहीं होंगे। अब हमारे पास फैक्टर्स ये आ रहे हैं, 10 3 जार, 8 5 जार, 24 2 जार, 40 1 जार, सारे मल्टीप्लाई करने पर 40 ही आंसर आएगा हमारे पास। लेकिन हमें वो पेयर लेना है जिससे एक दफ़ा प्लस, एक माइनस की, एक प्लस की करने पर हमारे पास 3 आ जाए, तो ये वाला पेयर होगा। जिन्हें प्लस और माइनस करने पर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, याद रखना बेटा, ये वाला जो साइन है दरमियान में प्लस हो या माइनस हो, वो हमेशा बड़ी, अगर दो टर्म जो हमारे पास आ रही है, जो बड़ी टर्म होगी उसके साथ यही साइन आएगा, और छोटी टर्म के साथ दूसरा साइन आएगा, वो 5x आ गया। उसके बाद लास्ट में 40 आ गया। इनमें से हमने कॉमन निकाला x, नेक्स्ट हमारे पास बच गया x प्लस 8। इनमें से हमने -5 कॉमन निकाला, इस माइनस ने इसको साइन चेंज कर दिया, ये भी x प्लस 8 आ गया। अब हम जब इसको करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन डिवाइड का इन्वर्स है, हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं। 5 को जब डिवाइड किया 40 पर तो 8 आंसर आ गया। अब ये दो सेम आ रहे हैं, आपने इसको एक दफ़ा नोट किया, और जो दूसरी टर्म्स हमारे पास आ रही हैं x और -5, इन्हें मैंने कंबाइन किया और एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ रहा है वो भी कुछ इसी तरह है। उसमें आ रहा है 4x² और 8x और 3 आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो टर्म हमारे पास आ रही है वो 4 आ रही है, इसमें 1, पहले हमारे पास 1 1 आ रहा था, तो हमने इसी को कंसिडर किया था, इसी के पेयर बनाए थे। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। अब 4 3 12 हमारे पास आ गए। अब आपने 12 के फैक्टर बनाने हैं। 6 2 आ रहा है, 4 3 आ रहा है, 12 1 12 फैक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन पॉसिबल कौन सा है, क्योंकि दोनों प्लस के हमारे पास आ रहे हैं, तो आपने दोनों प्लस के लेने हैं। तो कौन से होंगे, 4 3 7 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। तो ये वाला पेयर हम लेंगे और इसको यहाँ पे नोट करेंगे। पहली वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को चेंज नहीं करना। 8 को ब्रेक किया, एक इसमें 6x आ गया, एक इसमें 2x आ गया, और 3 भी हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब इनमें से हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया, फिर 2 बच गया, प्लस 2x प्लस 3 बच गया हमारे पास। नेक्स्ट में से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन आए तो आप 1 कॉमन निकाल लें, 2x प्लस 3 हमारे पास आ गया। अब ये सेम हो गए हैं, इन्हें आपने एक मरतबा नोट करना है, और ये वाली टर्म्स जो दूसरी बनानी है 2x और प्लस 1 जो है ना, वो आपने एक मरतबा नोट करना है, और ये हमारा आंसर होगा। इसका जो 4 पार्ट है हमारे पास, उसमें हमारे पास लास्ट में 10 आ रहा है। यहाँ पे 1 है तो 10 1 10 हो गया। अब हमारे पास पेयर हमारे पास बने पॉसिबल ये वाले, 5 2 है और 10 1 है। चूँकि दोनों प्लस के हैं, इसलिए हमारे पास दोनों जो हमारे पास फैक्टर्स होंगे वो प्लस के होंगे। तो अपने 5 और 2 वाले फैक्टर लेना है। x ऐसे आ गया, प्लस 5x प्लस 2x आ गया, और फिर लास्ट में 10 एज इट ऐसे है। हमने इसको ब्रेक किया, इसके दो फैक्टर बन गए, बाकी को आपने नहीं छेड़ना। इनमें से x कॉमन निकाला आपने, x प्लस 5 आ गया, फिर प्लस 2 कॉमन निकाला, x प्लस 5 आ गया, और जो दो सेम आ रहे हैं उन्हें आपने एक दफ़ा नोट किया, और x प्लस 2 को एक मरतबा लिखा, और फिर इसको आंसर लिख दिया मैंने। पहले मैंने 4 पार्ट्स किए हैं बेटा, उसके बाद मैंने पहले भी दिखाया था आपको, ये सेम है, फिर मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये 3 टर्म्स आ रही हैं, 3 टर्म्स आ रही हैं, 3 टर्म्स आ रही हैं, ये भी तकरीबन सेम आ रहे हैं। अब इनमें भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हमने इनको मिड टर्म ब्रेक करनी है, और वो उसका मेथड भी वही वाला जो हम पहले यूज़ करते आ रहे थे। x² प्लस 2x माइनस 8 हमारे पास आ रहा है, तो हमने लास्ट में 8 है उसके फैक्टर बनाने हैं। चूँकि एक माइनस हमारे पास आ रहा है, इन टर्म्स में एक माइनस एक प्लस आ रहा है। मिड टर्म चूँकि हमारे पास प्लस का है, तो हमें एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की चाहिए। हमारे पास दो नंबर्स आ रहे हैं, 4 2 8 आ रहा है और 8 1 8 आ रहा है। इन पेयर में से हमने ये वाला पेयर लेंगे, जिन्हें माइनस करने पर 2 आ जाएगा। पहली वाली वैल्यू को हमने ऐसे लिख देना है, बड़ी वैल्यू के साथ हमने प्लस का साइन लगाना है, छोटी के सामने माइनस का साइन लगाना है, और लास्ट वाली टर्म हमने ऐसे नोट कर देनी है। इनमें से x कॉमन निकाला, x प्लस 4 आ गया, -2 कॉमन निकाला, इस माइनस से इसको चेंज कर दिया, 4 आ गया। अब x प्लस 4 एक दफ़ा लिखा बेटा मैंने, और x माइनस 2 सेकेंड टाइम लिखा, और ये आंसर आ गया।
नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास बेटा लास्ट में 10 आ रहा है, तो 5 2 ज़ा 10 और 10 1 ज़ा 10। अब हमें चूँकि एक प्लस और एक माइनस का आ रहा है तो इसमें भी एक प्लस और एक माइनस चाहिए हमें, तो 5 और 2 का पेयर लेंगे हम। वाई एज इट ऐसे ही आ गया, प्लस का जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन ये वाला होगा जो दरम्यान में लगा होगा, और दूसरा साइन मेरे पास माइनस का होगा, और 10 एज इट ऐसे ही आ गया। वाई कॉमन निकाला आपने, वाई प्लस 5 आ गया, -2 कॉमन निकाला, वाई प्लस 5 आ गया। इस साइन ने इस साइन को चेंज कर दिया। अब वाई प्लस 5 एक मरतबा आ गया और वाई -2 सेकेंड टाइम आ गया। इसका मैंने आंसर नोट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में बस 25 और 2 ये दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। अब 50 के हमें टर्म फैक्टर चाहिए, तो 25 2 भी है, फिर 10 5 जा रहा है, 51 जा रहा है। इनमें से हमने जो पॉसिबल फैक्टर लेने हैं ना वो कौन से हैं ताकि हमारे पास मिड टर्म आ जाए। एक चूँकि माइनस का है, एक प्लस का है, तो हमें इस तरह भी इनमें से भी एक प्लस एक माइनस ही चाहिए। तो ये वाला हमारे पास पेयर जाएंगे 10 और 5 वाले। पहले वाले टर्म को एज इट ऐसे नोट किया, फिर 10x आ गया, बड़े वाले के साथ ये दरमियान वाला साइन लगाया, छोटी वाले के साथ दूसरा साइन लगाया, फिर -2 आ गया। इनमें से हमने 5x कॉमन निकाला, तो 5 5 या 25, x आ गया +2 आ गया। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन निकालो, 5x और +2 होगा क्योंकि इस माइनस ने इसको चेंज कर दिया है। अब 5x +2 आ गया और फिर 5x -1 आ गया। ये दो हमारे पास फैक्टर आ गए जो आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास लास्ट में जो पहली टर्म्स आ रही हैं इनको मल्टीप्लाई किया, जो 30 आ गया, इनके पॉसिबल फैक्टर्स ये वाले आ रहे हैं। अब हमें एक प्लस और एक माइनस चाहिए, तो हमारे पास ये वाला पेयर होगा 15 2 ज़ार। हमने 15 2 ज़ार लिया, 6x एज इट ऐसे आ गया। उसके बाद एक बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन आएगा, छोटी के साथ हमारे पास माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए। अब 3x कॉमन निकाला तो x + 5 आ गया, -1 कॉमन निकाला तो x + 2x, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, 2x + 5 आ जाएगा। अब 2x + 5 एक मरतबा आएगा और सेकंड टाइम आएगा 3x - 1। ये बेटा आंसर आ गया। एक पार्ट हम और देखते हैं इसका बेटा, जो 6 पार्ट है हमारे पास। अभी यहाँ पे पावर 4 आ गई है जिसे हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, यहाँ पे स्क्वायर आ गए। मेथड हमारे पास वही है, 2 3 ज़ा 6 आ गया। 6 के फैक्टर ये वाले आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि एक प्लस एक माइनस की वैल्यू आ रही है तो हमें भी एक प्लस और एक माइनस ही चाहिए। 2x 4 ऐसे ही आ गया, तो एक 2 एक 3 आएगा। बड़ी वाले के साथ जो आ रहा है वो ये वाला साइन लगाएंगे, हम साथ यही वाला वेरिएबल लगाएंगे और छोटी वाले के साथ ये साइन लगाएंगे और फिर ये लगाएंगे बेटा। इनमें से हमारे पास x2 कॉमन आ गया तो 2x + 3 बच गया, -1 कॉमन निकाला, 2x² + 3 आ गया। अब 2x² + 3 एक मरतबा आएगा और x² - 1 सेकेंड टाइम आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन हमारे पास 10 है, 11 और 12 हमारे पास रह गए हैं बेटा। इनमें वेरिएबल l आ रहा है, इसमें m आ रहा है, इसमें भी m आ रहा है। इनको सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, पहले हमारे पास पार्ट आ रहा है 2l² m। हम क्या करेंगे, 2 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ गया। चूँकि दोनों माइनस के आ रहे हैं तो हमारे पास भी एक प्लस और एक माइनस का ही होगा। हमारे पास पहले वाले टर्म एज इट ऐसे ही आ गई। सेकंड टर्म हमारे पास कौन सी होगी, पेयर ये वाले लेंगे हम। एक 5 एक 2 है, बड़ी वाले के साथ साइन माइनस का लगाएंगे चूँकि यहाँ माइनस आ रहा है, और छोटी वाले के साथ प्लस का साइन लगाएंगे आप। वेरिएबल वही वाला होगा जो हमारे में दिया हुआ है उसने। इनमें से हमारे पास l कॉमन आया तो 2l - 5 बच गया। इनमें +1 कॉमन आया, 2l - 5 आ गया। अब 2l - 5 एक मरतबा आएगा और l + 1 एक मरतबा आएगा। ये आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 10m² आ रहा है। 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। दो पेयर हमारे पास आ रहे हैं, इनमें से हमने जो पेयर लेना है वो ये वाला लेना है, क्योंकि ये वाला पेयर भी लेने से 13 आ जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था अगर एक माइनस होगा तो हम ये पेयर लेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 माइनस आ रहे हैं इसलिए आपको ये वाला पेयर लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, इससे ये पेयर लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, साइन ठीक नहीं आएंगे आपके ना। हमने ये लिया एक 15m लिया और फिर -+2m लिया और -3 आ गया। इनमें से मेरे पास 5m कॉमन निकाला तो 2m - 3 आ गया। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन निकालो 2m - 3 आ गया। अब एक हमारे पास जो 2m - 3 है एक मरतबा लिखेंगे हम, और 5m + 1 एक मरतबा लिखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट पार्ट में बेटा लिखा हुआ है मेरे पास 14m² है, 37m और 5 है। हमने पहले को लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाले पेयर्स आ गए। मल्टीप्लाई करने के बाद 70 आ गया,
हमारे पास ये पेयर आ रहे हैं। हमने जो पेयर यूज़ करना है वो करना है ये वाला पेयर, क्योंकि मेरे पास एक माइनस आ रहा है तो हम दोनों माइनस के यूज़ करेंगे। अब 14 एम्स के ऐसे ही आ गया, -35 एम आएगा और एक -2 एम आएगा और साथ +5 मेरे पास ऐसे आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन हमारे पास निकालेंगे, वो क्या आएगा, 7 एम मेरे पास कॉमन आएगा। 7 2 ज़र 14 एम आ गए और 7 5 ज़र 35 आ गए। इनमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, आपने -1 कॉमन निकाला, 2 एम आ गया, इस माइनस ने इस साइन को चेंज कर दिया। अब 2 एम -5 जो 2 टाइम्स है हमने एक दफ़ा लिखा और 7 एम -1 हमारे पास एक मरतबा आ गया। ये हमारा बेटा आंसर आ गया। बेटा एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हो गई है। मैंने कोशिश तो की है आसानी के साथ आराम आराम से आपको क्वेश्चन समझाऊं। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आप बेटा आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम में मुश्किल आती है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा भी मुझे कमेंट्स करके बताइए कि मेरा लेक्चर कैसा था, मैंने कैसे समझाया है। और जिन बच्चों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें और वीडियोज़ को लाइक भी किया करें। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।